नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 38 नंबर प्रॉब्लम। ए पार्टिकल ऑफ मास m, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की है, बच्चों को समझना भी जरूरी होता है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v enters a magnetic field b as shown in figure। पहला आपको पता करना फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तीसरा हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चौथा पार्ट है सॉल्व द थ्री पार्ट्स ऑफ द अबव प्रॉब्लम इफ द चार्ज q ऑन द पार्टिकल इज नेगेटिव। ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम देखिए, जस्ट अ मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मेरे सामने, अगर मैं इसी डायग्राम को सोचिए, ये फील्ड ऐसे एक्सटेंडेड है, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे टर्न कर लूं तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं। 38 नंबर प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जो ये फील्ड की बाउंड्री है, बाउंड्री का जो नॉर्मल उसके साथ थीटा एंगल बनाते आ रहा है, तो इसको मैं बाउंड्री वर्टिकल रख दूंगा और नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाते रहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, विच वन इज क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर इज 38। क्वेश्चन नंबर 38 SC वर्मा। ठीक है, ये आपके पास एक बाउंड्री है, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड फील्ड है, दिस वन। ठीक है, अब इस बाउंड्री में कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसका एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे एंट्री करता है। ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ किसी एक एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंट्री कर जाता है, ऐसे यहां से ऐसे आ रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब ये थीटा एंगल बनाते हुए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही होगा, दिस वन, राइट। ये वेलोसिटी है। इस पूरे रीजन में क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब ये फील्ड अवेलेबल है, v वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस q चार्ज है, मास m है, स्पीड v है, ये ऐसे है। तो गॉस देखें, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस थीटा का हमारे लिए मतलब होता है बस उसके पाथ कितना कवर करेगा। लेकिन हमारी वेलोसिटी, अगर मैं बोर्ड में कोई भी लाइन खींचूं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी। हमारा चार्ज पार्टिकल इसी रेड लाइन पे एंट्री करता है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी। अगर ये ऐसे एंट्री कर रहा है तब भी देखेगा, क्योंकि ये हम XY प्लेन में बना रहे हैं। XY प्लेन में ड्रॉ की गई कोई भी लाइन जेड के परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस के, तो ये देखिए जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा पाथ तो कंडीशन तो है सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ की कंडीशन है, कंडीशन हमारी सर्कुलर पाथ की है। अब इसका पाथ सर्किल होगा, लेकिन सर्किल का सेंटर कहां होगा, थीटा इस बात को डिसाइड करेगा। तो गॉस देखेगा, ये हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन है v क्रॉस b, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये जो हमारे थंब की डायरेक्शन है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, अब मेरे थंब को देखिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं थीटा होगा। तो मैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं और उस लाइन पे आपको थीटा दिखाता हूं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, दिस वन, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं थीटा होगा, इसका सेंटर C होगा। ऐसे सिमेट्री से मैं यहाँ ये बना देता हूँ, दिस वन। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा और इसी के अबाउट होते हुए, ऐसे होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर बाहर है। तो ये लेस देन 9 हाफ सर्किल पूरा करते हुए निकल जाएगा। अगर ये A पॉइंट पे एंट्री किया है, B से एग्जिट किया है, तो A से B तक जो पाथ जो है सर्कुलर पाथ होगा, ए पार्ट ऑफ सर्किल होगा, सर्कुलर आर्क हो जाएगा। सेंटर ये है और ये इसकी रेडियस कहलाएंगी CB और AC, और रेडियस क्योंकि पाथ सर्कुलर है हमेशा MV/QB ही होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट आ जाता है, A पार्ट, इसका आंसर है MV/QB। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, कितना एंगल रोटेट किया। तो गॉस देखें, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, π-2 थीटा। यानी कि इसका जो सर्कुलर आर्क है वो अपने सेंटर पे π-2 थीटा एंगल बना रहा है। तो दूसरा पार्ट हमसे ये एंगल पूछा गया था, थीटा, तो जो एंगल होगा वो एंगल, तो मैं थीटा नहीं लिखता हूं, इसमें एंगल लिख देता हूं, दैट इज π-2 थीटा। तो एंगल π-2 थीटा। देखिएगा क्वेश्चन में शायद यही पूछा भी गया है, ये क्या हुआ, यस,
हाँ, दूसरा पार्ट है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बी पार्ट। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बी पार्ट है। तीसरा है हाउ लॉन्ग द पार्ट की स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका बी पार्ट है। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 38 का बी पार्ट, आंसर पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आते हैं एंगल कितना सस्टेंड करेगा और कितना टाइम, एंगल आ गया, टाइम कितना लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा, ठीक, तो टाइम जो आपके पास आएगा थीटा अपॉन ओमेगा आ जाएगा। थीटा है पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा जो होगा, ओमेगा होता है क्यूबी बाई एम। सर्कुलर पाथ में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है क्यूबी बाई एम होती है, तो क्यूबी बाई एम इतना टाइम स्पेंड करे, ये आपके सी पार्ट का आंसर आ जाता है, पार्ट सी का आंसर है। अब पार्ट डी कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होगा या निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो ये अब ये आधे से बड़ा सर्किट पूरा करता, वो डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सोचिए अगर ये निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता तो मैं यही भी आपको दिखा दूं, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो V क्रॉस B, इसका फोर्स इधर ना लग करके अपोजिट हो जाता, पॉजिटिव जस्ट अपोजिट, तो इसका फोर्स अपोजिट लाइन पे आता है। वो अपोजिट लाइन में आपको दिखा रहा हूं, इसका फोर्स कुछ इसके अपोजिट लाइन पे आता है, ऐसे यहाँ पर इस लाइन पे फोर्स होता है। जैसे इसमें था, इस तरफ फोर्स लग रहा था, मैंने फोर्स की डायरेक्शन नहीं बनाई थी। अब इस ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, निगेटिव चार्ज में फोर्स इस लाइन पे लगता, ऐसे निगेटिव चार्ज में फोर्स ऐसे लगता, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ होता, और ऐसे लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस टाइप से, और ये कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा सर्किल पूरा करके ऐसे बाहर निकलता। ठीक है, तब ये एंगल जो होता, आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता, दिस वन होता। तो ये एंगल तो पाई माइनस 2 थीटा था, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो रेडियस अभी भी वही होती एम बी बाई क्यू बी, 2 पाई माइनस टू थीटा, ये पाई प्लस 2 थीटा। सेकेंड पार्ट आपका निगेटिव चार्ज पार्ट के लिए एंगल सस्टेंडेड एट सेंटर, ये वाला एंगल आता दिस वन, दिस एंगल इज पाई प्लस 2 थीटा, और इसको जो टाइम लगता वो था पाई प्लस 2 थीटा अपॉन ओमेगा क्यूबी बाई एम। तो ये नया टाइम आ जाता निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। रेडियस सेम होती, एंगल अलग हो जाता और टाइम पीरियड अलग हो जाता, तो इससे ज्यादा पार्ट ट्रेवल किया है पाथ। ठीक है, तो चलिए ये भी अपने आप एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, सर्कुलर पाथ को देखना और डिफरेंट एंगल से एंट्री करने के लिए। आगे